आज हम लोगों ने उससे नेक्स्ट लेक्चर करना है टॉपिक टू डायमेंशनल वोर्टेक्स। वोर्टेक्स हम कहते हैं जिसमें आपके पास जो फ्लूइड पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। जैसे आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई, इसमें आपके पास जो फ्लूइड पार्टिकल है ये जैसे सर्कुलर मोशन के में फ्लो करेगा। जैसे ये सर्कुलर मोशन अबाउट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने ये जो मोशन है इसको रोटेशनल या इरोटेशनल के साथ मैच नहीं करना, क्योंकि अगर आप कहते हैं आपके पास फ्लूइड रोटेशनल है, रोटेशनल मींस रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, ये पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट खुद मूव करेगा। यानी कि अगर ये पॉसिबल है कि हमारे पास जो पार्टिकल ये वाला रोटेट कर रहा है ये इरोटेशनल हो, क्योंकि अगर ये रोटेट करते हुए पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहे हुए तो वो जो क्या कहते हैं वो फ्लूइड जो है वो इरोटेशनल होगा। अगर अपने इस रोटेट करते हुए अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे ये जो है ये रोटेशनल है। इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं। ये लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, आपके पास ये एक फ्लूइड पार्टिकल हम बना लेते हैं कुछ, ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस। पार्टिकल एक लाइन में मूव कर रहे हैं, ये सारे एक ही पार्टिकल एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं सारे। अगर ये मूव करते हुए इसमें साइज डिफरेंट है, मगर ये समझ लें कि आप ये एक ही साइज के हैं, मगर यहाँ बनाते थोड़ा सा इशू आ रहा है इसलिए ऐसे। तो जब ये पार्टिकल मूव करेंगे, अगर ये मूव करते हुए पार्टिकल जो है, लेट्स सपोज ये पार्टिकल यहाँ पर, ये फ्लूइड पार्टिकल की ओरिएंटेशन इस साइड पे है, ये इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह से है। इससे नेक्स्ट ये इस तरफ हो जाता है, इससे अगली प्लेस पे ये इस तरफ हो जाता है, इसके बाद ये इसकी ओरिएंटेशन इस तरफ हो जाती है, फिर इसकी ओरिएंटेशन इस तरफ हो जाती है, फिर ये इस तरफ हो जाता है, फिर ये इस तरफ हो जाता है। यानी कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हुए तो क्या होता है, ये पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो ये फ्लो जो होगा ये रोटेशनल होगा। तो ये हमारे पास जो है ये रोटेशनल है। अब हम सेकंड बनाते हैं कि हमारे पास ये पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन पे। अब डिफरेंट हम बनाते हैं फ्लूइड पार्टिकल्स। ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पार्टिकल, और ये मूव करते हुए अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा, सबकी जो ओरिएंटेशन है वो एक ही साइड पे है। जैसे ये पार्टिकल है इस तरफ, सेकंड पार्टिकल भी इस तरफ ही आएगा, थर्ड भी इस तरफ ही आएगा, फोर्थ भी इस तरफ, फिफ्थ भी इस तरफ। यानी कि सारे पार्टिकल की ओरिएंटेशन यानी कि ऊपर है, कोई भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा मूव करते हुए। तो ये वाला जो ऊपर वाली जो है ये इरोटेशनल है। अब सेकंड हम ले लेते हैं ये सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में ये जो पाथ करते हो, अगर तो ये पार्टिकल है यहाँ पे अगर है तो इसकी अगर डायरेक्शन इस तरफ हो, यहाँ पे भी इस तरफ हो, यहाँ भी इस तरफ हो, और इस प्लेस को भी इस तरफ हो, तो ये वाला जो होगा, ये वाला जो है फ्लो, ये भी इरोटेशनल होगा। यानी ये फ्लूइड पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हुए भी जो है
अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करते हुए जो किसी फ्लूइड पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हुए अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहे। तो इसको ये वाला जो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दी, ये हमारे पास ये वाला फ्लो भी है। इरोटेशनल। अब हम इस इरोटेशनल को स्टडी करेंगे। इसमें डिफरेंट चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। इरोटेशनल फ्लो का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, इसका जो है स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा, और इसका कम्प्लेक्स वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होंगे। ये सारी चीजें हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसको देखते हैं कि जो है वेलोसिटी फील्ड के कितने कंपोनेंट्स होंगे। तो इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स सपोज हमें इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखते हैं। तो अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें तो हमारे पास जो फ्लूइड पार्टिकल है वो सारा इस तरह रोटेट कर रहे हैं, ये अबाउट z एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। कोई भी फ्लूइड सेंटर से बाहर की तरफ नहीं है, ये इस तरफ नहीं है। सारे की फ्लूइड क्या क्या रोटेशन है। तो इसकी वजह से हमारे पास फ्लूइड का सिर्फ एक ही कंपोनेंट हम यूज करेंगे, जो कि होगा वी आर इज इक्वल टू जीरो। देयर इज ओनली वन कंपोनेंट वी थीटा इज इक्वल टू वी थीटा, और ये वी थीटा डिपेंड करेगा। देयर इज नो फ्लो अलोंग आर, तो इसलिए हमारे पास जो वी आर होगा वो जीरो होगा। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास वी आर जीरो क्यों है। देयर इज नो फ्लो अलोंग आर एक्सिस, सो वी आर इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास जो वी आर है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो है वी थीटा वो नॉन जीरो होगा, और जो वी थीटा वो डिपेंड करेगा आर पे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पे वो पे डिपेंड करेगा। इसलिए हमारे पास जो वी थीटा वो आर पे डिपेंड करेगा। अब हमने यहाँ पे चीज एक स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास जो फ्लो है वो इरोटेशनल होगा। इरोटेशनल के लिए हमारे पास क्या होता है, नेबुला क्रॉस वी जीरो। क्योंकि ये टू डायमेंशनल फ्लो है, तो हमारे पास जो देयर वुड बी नो फ्लो अलोंग आर एक्सिस एंड थीटा एक्सिस। द ओनली फ्लो पॉसिबल इज अलोंग जेड एक्सिस, और अलोंग जेड एक्सिस जो हमारे पास जो वोर्टिसिटी होगी वो होती है xi z, पार्शियल वी थीटा ओवर पार्शियल आर प्लस वी थीटा ओवर आर माइनस वन ओवर आर पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल थीटा। ये चीज आ जाएगी क्योंकि हम पहले कह चुके हैं हमारे पास जो वी आर है वो जीरो है। क्योंकि हमारे पास वी जीरो है, तो इसलिए जो लास्ट कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, वी आर रिमेनिंग विद बी डी वी थीटा ओवर डी आर प्लस वी थीटा ओवर आर इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वी थीटा ओवर डी वी थीटा माइनस डी आर ओवर डी आर। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, and after integration we have log of d theta is equal to minus log of r plus log of c. After simplification we have a final result that v theta is equal to log of c. v theta is equal to c over r. ये हमारे पास है equation for the vortex flow which is irrotational। और इसका जो डायग्राम है कुछ ये जो ऊपर बनी हुई है 4.26 इस तरह की बनी। अब हमने इससे नेक्स्ट इसके लिए कैलकुलेट करना है डिफरेंट चीज़ें। स्ट्रीम फंक्शन भी कैलकुलेट करेंगे और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन भी। उससे पहले हम लोग सर्कुलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सर्कुलेशन हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स 1 के अंदर पढ़ी है। सर्कुलेशन इज द फ्लो अलोंग अ क्लोज पाथ। हम ये कोई भी एक क्लोज कर्व ले लेते हैं सी, तो उसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वी की वैल्यू हमारे पास है, और बाकी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास वी डॉट डी आर, उसको हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें वी डॉट टी यूनिट वेक्टर डी एस। तो वी का हमारे पास वैल्यू वी थीटा सिर्फ कंपोनेंट है, देयर इज नो फ्लो अलोंग वी आर, सो वी आर लेफ्ट विद वी आर आर डी थीटा 0 to 2 पाई। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई सी। और यहाँ पे जो सी है ये लेंथ ऑफ द क्लोज जो है वो कर्व। सी ये जो है हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
और इस सी की वैल्यू हमारे पास होगी गैमा ओवर 2 पाई, और जो गैमा है हमारे पास लेंथ ऑफ द क्लोज जो है वो फ्लो अलोंग द लॉन्ग कर्व। तो हमारे पास जो वी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वी थीटा इज इक्वल टू गैमा ओवर 2 पाई, वी थीटा इज इक्वल टू गैमा ओवर 2 पाई आर। ये हमारे पास आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन। तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं हमारे पास फ्लो इरोटेशनल है, तो हम लोग इसका जो वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाई इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 4, दैट इज वी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर पार्शियल थीटा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल थीटा। अब इसमें वी थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो है गैमा ओवर, इसमें प्रीवियसली हमने इक्वेशन नंबर 3 में दी हुई है, गैमा ओवर 2 पाई आर, ये हम पुट कर देंगे। तो पार्शियल थीटा ओवर फाई ओवर थीटा इज इक्वल टू माइनस गैमा ओवर 2 पाई, सो फाई इज इक्वल टू माइनस गैमा ओवर 2 पाई। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका जो हम कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस गैमा ओवर 2 पाई। यानी क्योंकि हमने जब इसको इंटीग्रेट करना प्लस सम कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम यहाँ पे अज्यूम नहीं कर रहे, so we are have the value of phi is equal to minus gamma over 2 pi theta. Similarly, we will find the value for the stream function. For finding the value of stream function, we use the formula 6, which is v theta is equal to partial psi over partial r. Now we put the value of v theta here. V theta is equal to gamma over 2 pi r. After putting the value, we have partial psi over partial r is equal to minus gamma over 2 pi r. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, पार्शियल साई इज इक्वल टू आ जाएगा गैमा ओवर 2 पाई आर पार्शियल आर। जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 ओवर आर का इंटीग्रेशन आर लॉग ऑफ आर आ जाएगा। सो और कांस्टेंट को हम इग्नोर कर दें तो हमारे पास साई की वैल्यू आ जाएगी माइनस इज इक्वल टू गैमा ओवर 2 पाई लॉग ऑफ आर। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 एंड 7, इसको हम डिफरेंट कांस्टेंट की वैल्यूज को इक्वेट करके हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ दी फ्लो नेट बन जाएगी। तो फाइव को कांस्टेंट पुट करेंगे, लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज आर इज इक्वल टू 1, हमारे पास क्या आ जाएगा सर्कल ऑफ रेडियस 1, आर इज इक्वल टू 2 सर्कल ऑफ रेडियस 2, आर इज इक्वल टू 3 सर्कल ऑफ रेडियस। इस तरह डिफरेंट सर्कल्स बन जाएंगे। जो सर्कल्स हैं वो बन रहे कोरिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रीम लाइंस। यहाँ पे सर्कल्स corresponds to stream lines, or lines passing through the regions are the equipotential lines। ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन है, दोनों इस तरह से बन जाएंगी। तो फाई और साई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो इससे हम लोग ये मिल जाए। अब ये यहाँ पे ड्रॉ की हुई है सर्कल्स फॉर साई, और जो लाइन ये जो है 45 एंगल पे, ये हमारे पास है इक्विपोटेंशियल लाइंस फॉर फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हम लोगों ने कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैलकुलेट करना है। कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पता है हमारे पास, उसको हम डिनोट करें डब्ल्यू एफ जी विच इज इक्वल टू फाई प्लस एटा साई। फाई और साई दोनों की वैल्यू हमारे पास है, इसको हम पुट कर लेंगे। इनको हम इन टर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स लिखना है, तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस गैमा ओवर 2 पाई लॉग ऑफ आर प्लस एटा थीटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ आर ई की पावर एटा थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ जी। ये हमारे पास आ गया कम्प्लेक्स जो है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। और इसको हम अगर कहते कंपेयर करें तो ये हमारे साथ जो है सोर्स के साथ भी इसकी मैच के साथ आती है सिमिलैरिटी। इस सोर्स का हमारे पास जो होता है
m ओवर 2 पाई log ऑफ जी होता है, और इसके लिए हमारे पास आयोटा गैमा ओवर 2 पाई log ऑफ जी आया है। इससे नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम लोग नहीं करेंगे। इससे नेक्स्ट जो है आर्टिकल हम लोग कल करेंगे, क्योंकि ये हमारा इस चैप्टर की जो लास्ट आर्टिकल है हम लोगों ने कर लिया। इससे नेक्स्ट जो है कार्बन वोर्टेक्स स्प्लिट की तरफ जाएंगे हम लोग, वो हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें आपका कोई क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों ने तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ओके, अल्लाह हाफिज़।